हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट से, जिसमें हम 5 पौधों को फ्रेंड्स जो देख चुके हैं, जो कि तीसरी यूनिट से हैं, जिसमें दिया गया है आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे। और आज की इस वीडियो में हम 5 पौधे और देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आज हमारा दिया गया 6वां क्वेश्चन है अश्वगंधा यानी कि बिथनिया सोमनिफेरा। इसकी हम संरचना देखेंगे, वो औषधि महत्व, डिस्क्रिप्शन और इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए, इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से दिया गया है। इसका प्लांट फ्रेंड्स वो है किंगडम किंगडम प्लांट, और इसका डिवीजन है मैंग्लोफाइटा, क्लास मैंग्लोप्सिडा, फैमिली है इसकी सोलिनेसी, और इसका जीनस है बिथनिया, और सोमनिफेरा इसकी स्पीसीज। देखिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, बेथनिया की प्राकृतिक उत्पत्ति सूखे और अर्ध क्षेत्र में मानी जाती है, और इसकी खेती को गर्म एवं शुष्क क्षेत्र के बगीचों में किया जाता है। और इसकी खेती भारत में और कई अन्य स्थानों पर औषधीय फसल के रूप में इसको किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, बिथनिया छोटा 30 से 150 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, और जिसमें घोड़े के मूत्र जैसी गंध आती है, वह तीव्र गंध आती है। और लगभग पूरा पौधा बहुत छोटा महीन शाखायुक्त बालों और सिरवर से गिरी रंग से ढका हुआ और घिरा हुआ होता है। और बिथनिया के तने भूरे गहरे रंग के तथा उभरे हुए होते हैं, और कभी कभी तने के निचले भाग पर पत्तियां होती हैं फ्रेंड्स, वह अनुपस्थित होती हैं। और अश्वगंधा का फल गोल बाल रहित हो और बेरी है। और देखिए, जो नारंगी लाल रंग का फटी हुई अवस्था में होता है, और बड़े हुए कैलक्स से ढका रहता है। और अधिकांश बीज बहुत हल्के भूरे और कभी कभी गुर्दे के आकार के यानी कि किडनी के आकार के होते हैं दोस्तों। और देखिए, इसके फूल आने का समय होता है वह अक्टूबर से जून के मध्य का होता है, और फल लगने का समय होता है फ्रेंड्स वह अक्टूबर और जुलाई के मध्य का होता है। अब देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका औषधि महत्व किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए, इसका फर्स्ट उपयोग है इसका पत्तियों का अर्क दिन में 3 बार गर्भाशय से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। और यह यौन शक्ति और प्रजनन क्षमता को भी यह बढ़ाता है, और प्रसव में परिवर्तन होता है, और अधिक खुराक होती है फ्रेंड्स गर्भपात का कारण बन सकती है। और देखिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा 7वां आर्टिमीसिया अनुआ। तो देखिए, इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग इसको फ्रेंड्स, इसका क्लासिफिकेशन है जो फ्रेंड्स आप लोग इसका लिख लीजिएगा। हम इसका डार्क डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो देखिए, यह चीन का मूल निवासी है, और यह पौधा एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सहित प्राकृतिक रूप से विकसित हो गया है। और भारत की रेफरेंस वह कश्मीर की घाटी में बड़ी मात्रा में पाया जाता है या उग रहा है। अब देखिए, फिर इसके बाद आता है इसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यह जड़ी बूटी एक वर्षीय और अधिक शाखाओं वाली और तेज सुगंधित गंध वाली पत्तियां की डंठल लंबी होती है, और पत्तियां त्रिकोणीय आकार की होती हैं, और फल आकार में होते हैं फ्रेंड्स, वह अंडा के आकार के होते हैं। और इसकी फ्लावरिंग अवधि यानी कि फूल आने का समय होता है वह अगस्त से सितंबर के मध्य का होता है। अब देखिए, इसके मेडिसिनल यूजेस देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस प्रकार से दिया गया है। इसका उपयोग पश्चिम और चीनी चिकित्सा में बुखार और सिर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है, और मलेरिया के इलाज के लिए पूरे पौधे का काढ़ा उपयोग में किया जाता है। और पत्तियों का उपयोग बुखार, खांसी, सर्दी के लिए किया जाता है, और दस्त के इलाज के लिए इसकी पत्तियों का सूखा पाउडर दिया जाता है या लिया जाता है। देखिए, अब इसके बाद आता है हमारा 8वां ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि छेलिया। आप लोग जानते ही होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग इस सभी की डायग्राम भी बना लीजिएगा। तो देखिए, इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग इसका क्लासिफिकेशन लिख लेना फ्रेंड्स। मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट। तो देखिए, इसके इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए, जो यह पौधा होता है फ्रेंड्स वह देखिए पलाश का, यह बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। और पलाश होता है फ्रेंड्स, यह एक मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जंगल की ज्वाला के नाम से फ्रेंड्स जानते हैं। और देखिए, इसके बाद आता है बॉटनिकल कैरेक्टर्स। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, नीम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर पलाश एक सीधा वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 12 से 15 मीटर तक होती है, और जिस पर अनियमित शाखाएं होती हैं, और इसकी छाल खुरदरी और राख के रंग की होती होती है जैसी होती है। और जनवरी से मार्च के महीने में इसमें फूल आने का समय होता है दोस्तों।
और वृक्ष की पत्तियाँ झड़ जाती हैं और डंठल 8 से 16 सेंटीमीटर लंबा और 3 पत्रक होते हैं और प्रत्येक पत्रक 10 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और फूल होते हैं फ्रेंड्स वह 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे और चमकीले नारंगी लाल से रंग के होते हैं और फल 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा और 4 से 5 सेंटीमीटर तक यह चौड़ा होता है। आप देखिए इसका मेडिसिनल यूजेस इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए आयुर्वेद चिकित्सा में इसका उपयोग है फ्रेंड्स आँखों, त्वचा, योनि के रोग, खुजली, बवासीर, ट्यूमर, अल्सर और खूनी बवासीर और बेरी-बेरी में आंतरिक रूप से दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है केस या आर्कुलेटा। तो देखिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका क्लासिफिकेशन आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए यह क्लासिफिकेशन दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसका क्लासिफिकेशन लिख लेना है। तो देखिए अब इसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है। तो देखिए यह पूरे मध्य और दक्षिण भारत में शुष्क क्षेत्र में जंगली रूप से वितरित किया जाता है। और अब इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स इसका, यह एक लंबी शाखा युक्त झाड़ी है जो कि तने की छाल चिकनी लाल भूरे रंग की शाखाओं वाली होती है और पत्तियां वैकल्पिक मिश्रित और बहुत अधिक फीकी हरी डंठल बहुत लंबी और कुछ फूलों वाली छोटी अंतिम पुष्पक्रम वाली होती हैं और फूल अनियमित उभयलिंगी चमकीले पीले रंग के नारंगी होते हैं और पराग कोष होते हैं फ्रेंड्स इसमें संख्या में 10 होते हैं और अलग अलग अंडाशय एक कोषीय बीजांड वाला और छोटी फलियों वाला होता है और प्रति इकाई में लगभग 12 से 20 बीज होते हैं। अब इसके बाद इसका मेडिसिनल यूजेस देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखिए इसमें पहला आता है इसमें अमीबिक पैचेस के इलाज के लिए। देखिए इसमें 3 चम्मच तने का काढ़ा दिन में 2 बार दिन में जो फ्रेंड्स होता है वह काढ़ा दिन में 2 बार और 3 दिनों तक दिया जाता है और कब्ज 2 चम्मच तने का काढ़ा 1 कप पानी के साथ दिन में 1 बार 2 दिनों तक दिया जाता है। और इसके बाद आता है इसमें चक्कर आने में फूलों का अचार बनाकर चावल के साथ खाया जाता है और पेट दर्द के लिए फ्रेंड्स होता है इसकी कोमल पत्तियों को गुड़ के साथ पीस करके 5 ग्राम की गोलियों के दिन में 1 बार 7 दिनों तक दी जाती हैं। अब इसके बाद आता है हमारा फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है जो कि 30 यूनिट का इसमें दिया गया है। अंतिम पौधा देखिए राव वोल्फिया सर्पेंटिना। देखिए इसको देख लेते हैं। आप लोग इसका क्लासिफिकेशन लिख लेना। देखिए ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका डार्क डिस्क्रिप्शन। तो देखिए इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए यह भारत में है होता है फ्रेंड्स। यह जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह में पाया जाता है। अब इसके बाद इसका हैबिट देख लेते हैं। तो देखिए हैबिटेट। तो देखिए यह गर्म और अर्ध जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है और यह 10 से 38 सेल्सियस तापमान 250 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा में बढ़ता है और इसे रेतीली जलोढ़ दोमट या कड़ी गहरी दोमट मिट्टी में पसंद है। अब देखिए इसके बाद इसका मेडिसिनल यूजेस आता है। तो देखिए दोस्तों अब इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए देखिए इस पौधे की जड़ों और पत्तियों की कलियों को दूध के साथ कुचलकर पिष्ट बनाया जाता है और फिर सर्पदंश के मामले में प्रभावित क्षेत्र पर बाहरी रूप से लगाया जाता है और आदिवासियों द्वारा उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए लगभग 10 ग्राम जड़ का चूर्ण दिन में 2 बार और 7 दिनों तक मौखिक रूप से दिया जाता है। अब इसके बाद तीसरा है भारत की मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले की जनजातियां सांप के काटने पर पौधे का उपयोग करती हैं और देखिए इसके बाद इसमें अंतिम उपयोग दिया गया। इस पौधे का यूज हिमालय, उत्तरांचल और जनजातियों द्वारा चिंता, मिर्गी और तंत्रिका संबंधित विकारों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो अब इसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में चौथी यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।